इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार में है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ जनसुराज के कैंडिडेट कटिहार सदर से जो है मौजूद हैं और आज नॉमिनेशन भी दाखिल किए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है और क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो सर क्वेश्चन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत जी और या राष्ट्र अध्यक्ष सुदेश सिंह मनोज जी, तमाम लोगों ने आप पर एक भरोसा जताया है, आपको टिकट देकर जो है क्षेत्र में उतारा है। आज आपने नॉमिनेशन भी की और तमाम लोग जो कार्यालय है जनसुराज के यहाँ पर जुटे थे। क्या कहना चाहेंगे और कितनी बड़ी जो है इस लड़ाई को देखते हैं चुनाव में? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने खासतौर से प्रशांत किशोर जी, उदय सिंह जी, मनोज भारती जी जैसे लोगों ने मुझ में जो विश्वास जताया है, ये विश्वास ऐसे ही नहीं जताया है। उसके लिए 3 साल जद्दोजहद किया गया है जनसुराज में, जनसुराज की विचारधारा को पहुंचाने के लिए। और यहाँ के लोगों ने जो मुझ में भरोसा दिखाया है, जो प्रेम दिया है, इन सब को मिलाकर ये जिम्मेदारी मुझे आज मिली है, जिसके लिए मैं अपने पार्टी नेतृत्व का, विशेषकर प्रशांत जी का धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ। और साथ उन्हें और हमारी जनता को, कटिहार के लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप बदलाव के लिए वोट करिए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पिछले कई सालों से, कई बार से हम लोग बार बार लोगों पर भरोसा करते आए और हर बार भरोसा टूटा, लेकिन इस बार यकीन जानिए आपका भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये भरोसा नहीं टूटने देगा। इस कटिहार सदर की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ही विधायक लगातार जो है बनते आ रहा है। इस चीज़ को कितनी बड़ी चैलेंज मान रहे हैं, क्योंकि एक जनसुराज नई पार्टी है, हालांकि नई विचारधारा है, नया विकल्प है, लेकिन कटिहार में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 टर्म से कोई विधायक लगातार रह रहा है, उप मुख्यमंत्री बन गए और उसके सामने आप जो है अपना पार्टी को, अपने विचार को जो है रखने जा रहे हैं जनता के बीच, तो कितनी बड़ी चैलेंज इसको मानते हैं? देखिए, ये कोई चैलेंज नहीं है। जो अभी तक हालात रहे हैं पिछले कई वर्षों से, 1990 के बाद से पूरे बिहार में चुनाव 2 ध्रुवों पर होता रहा है। उसमें भी वोट 2 तरह से होता है। एक वोट होता है कि मुझे उनको जिताना है इसलिए वोट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वोट का बड़ा हिस्सा इसलिए वोट करता रहा है लोगों का कि मुझे उसको हराना है, उसके डर से। तो इसके डर से उसको और उसके डर से उसको, और इसी में द्विपक्षीय चुनाव होता रहा है। और जिसका खौफ ज़्यादा रहा है लोगों में, वो हारता रहा है। तो वहाँ बुरे और बहुत बुरे के बीच चुनने की बारी थी, क्योंकि विकल्प नहीं था। लेकिन जो लोगों की तलाश थी, वो तलाश अब पूरी हुई है। जनसुराज वो विचारधारा लेकर आया है। सिर्फ विचारधारा लेकर नहीं आया है, लोगों तक पहुंचा है, अपनी सारी बातें लोगों तक पहुंचाई हैं, अपने विचारों को पहुंचाया है, लोगों का विश्वास अर्जित किया है। और इस बार लोगों को पता है कि अब उन्हें विवश होकर किसी को हराने के लिए किसी को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए वोट देने की ज़रूरत है। अपने दिशा को, अपने दशा को बेहतर करने के लिए वोट देने की ज़रूरत है। अपने मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए वोट करने की ज़रूरत है। तो एक ही विकल्प है, जनसुराज। और जनसुराज ने मेरे रूप में एक सच्चे कर्मठ आदमी, जो अपने काम में भी मैं प्रयास करता हूँ कि कर्मठता और निष्ठा रखूँ, मैं समाज के प्रति भी निष्ठा रखने का प्रयास करता रहा हूँ। और पार्टी ने जितना दायित्व दिया उसमें भी मैंने अपने आप को प्रयास किया कि जहाँ तक संभव हो सके मैं ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करूँ। तो आज लोग हम पर भी भरोसा करते हैं, पार्टी की विचारधारा पर भी भरोसा करते हैं। और ये 14 नवंबर को आपको दिखेगा कि इस विश्वास का नतीजा क्या होता है, और उसके बाद बदलाव भी आप देखेंगे। और ज़रूर फिर हम लोग बात करेंगे और आप ज़रूर कहेंगे कि अब बदलाव दिख रहा है। अच्छा, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनसुराज की अगर हम बात करें, 2 अक्टूबर को जो है स्थापना हुई पार्टी का और 1 साल कुछ दिन बस हुआ है उसका, लेकिन कई सारे जो है कैंडिडेट के रूप में जो है लोग चाहते थे हम भी चुनाव लड़ें। और चूँकि 243 विधानसभा सीट है और प्रशांत जी शुरू से ही कहते आए हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
और दावेदार की बात करें तो 3000 भी पार था। जिस तरह से 21,000 दे के लोग कैंडिडेट के रूप में SCS के रूप में जुड़ रहे थे और उसमें से 243 जो है एक तरह से दूध को मथ कर जो है मक्खन निकालने वाली बात है। तो जब कटिहार सदर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई दावेदार थे, उसको कैसे आप एकत्रित करेंगे? कई तरह की बातें हैं, उनके भी मन में लालसा थी चुनाव लड़ने का। हालांकि प्रशांत जी कुछ ना कुछ जरूर अलग बढ़िया सोचते हैं, इसलिए शायद आपको मौका मिला, दूध में से मक्खन के जैसे आपको निकाला गया है। तो उसको कैसे आप एकत्रित करेंगे और जन स्वराज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम? पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका सवाल में थोड़ा त्रुटि है जी। एकत्रित कैसे करें, बिखराव ही कब है? ये सारे लोग जन स्वराजी हैं, जन स्वराज की विचारधारा से जुड़े हैं। जो भी विचारधारा से जुड़ा है, हाँ, मेहनत करता है आदमी, आकांक्षाएं करता है तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा धक्का ज़रूर लगता है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने लाइन से हटता नहीं है। और जितने लोग यहाँ प्रयासरत थे, जितने लोगों ने भी प्रयास किया, छोटे स्तर पर प्रयास किया हो या बृहत स्तर पर प्रयास किया हो, सब लोग जन स्वराजी हैं, सब लोग एक साथ हैं, क्योंकि मकसद मेरे जीतने का, आपके जीतने का नहीं है। मकसद है व्यवस्था परिवर्तन का, मकसद है कटिहार के लोगों को जीतने का। चेहरा कोई भी हो सकता है, मैं नहीं होता कोई और होता तो भी मैं ऐसे ही खड़ा होता जैसे आज बाकी साथी हमारे मेरे साथ खड़े हैं। तो इसमें कहीं कोई आपका ये सवाल ये नहीं है, कोई ऐसा मसला सभी एक हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हालांकि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर, देवीपुर, कुर्सेला, समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़ें। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।